है प्रदर्शनकारियों ने। देखिए आप बांग्लादेश की तस्वीर देख रहे हैं, इसका असर भारत में भी दिख रहा है। भारत में लोगों को गुस्सा है। आज बजरंग दल वालों ने तलवारें निकाली और न सिर्फ निकाली बल्कि लोगों को जाकर तलवारें देने लगे। बांग्लादेश की स्थिति जैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे सरकार ने मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेश को रहने नहीं देंगे। और सरकार जिस तरीके से भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे, आप सभी भी साथ दें। और एक बार फिर से आप तमाम साथियों को बता दो कि भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में आज टीम इंडिया को पूरी तरीके से रोक लिया है न्यूजीलैंड ने। पहले बल्लेबाजी कर एक विशालकाय लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा और हर्षित राणा इस मुकाबले को एक बार फिर से जीत की तरफ और अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुकाबला जीतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए। मैच हैंड की बात करें तो उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए और अब यहां से यहां पर इस वक्त हालात उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक एक सेकंड का मतलब बदलता हुआ नजर आ रहा है और दक्षिण एशिया की राजनीति से लेकर समुद्री सीमाओं तक तनाव की लहर साफ महसूस की जा सकती है। क्योंकि भारत के खिलाफ जो पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही थीं, वे अब अचानक एक ऐसे तूफान में बदल चुकी हैं जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। और खबरों की दुनिया में इस समय सिर्फ एक ही चर्चा है कि बंगाल की खाड़ी में जो कुछ भी घटा है उसने क्षेत्रीय संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक भारत की तरफ से की गई रणनीतिक सक्रियता ने उन सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया है जिन पर बांग्लादेश लंबे समय से चुपचाप काम कर रहा था। और जैसे ही यह घटनाक्रम उजागर हुआ, बांग्लादेश के भीतर हालात इतने तेजी से बदले कि वहां आपात कदमों की घोषणा करनी पड़ी। सीमाओं पर अचानक सख्ती बढ़ा दी गई, समुद्र से लेकर जमीन तक निगरानी कई गुना कर दी गई और राजधानी से लेकर तटीय इलाकों तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय नौसेना ने पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को असाधारण रूप से मजबूत किया, वह सामान्य सैन्य अभ्यास से कहीं आगे की तस्वीर पेश कर रहा था। क्योंकि नए साल की शुरुआत से ठीक पहले ही संकेत मिल चुके थे कि भारत अब सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है, बल्कि हर उस हरकत का जवाब देने को तैयार है जो उसकी सुरक्षा और स्थिरता को चुनौती दे। अंदरूनी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि भारत को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि उसके पूर्वी हिस्से और समुद्री मार्गों को लेकर कुछ असामान्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर भारतीय रणनीतिक तंत्र ने धीरे धीरे पूरी तस्वीर जोड़नी शुरू की। जैसे ही यह साफ हुआ कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते कुछ ऐसे नेटवर्क सक्रिय किए जा रहे हैं जिनका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है, उसी पल से हालात तेजी से बदलने लगे। कौन सी सुनी दलचा? सुनी दलचली है बांग्लादेश हिंदू दुर्दशा। आज से फ्री राशन नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। फ्री राशन नहीं मिलेगा। बोल। ये खबर देश के 80 करोड़ लोगों के लिए है जिन्हें हर महीने फ्री राशन मिलता है। 1 जनवरी 2026 से उन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त राशन और उससे जुड़ी अन्य सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। राशन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि एक आम आदमी की जरूरत है। बिना राशन कार्ड के आप
फ्री राशन का लाभ नहीं उठा सकते हैं और न ही उससे जुड़े 7 अलग-अलग सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा पाएंगे। ऐसे में ये ई-केवाईसी का मामला बहुत गंभीर बन गया। अब सवाल उठता है कि क्या बिना ई-केवाईसी के कुछ किया जा सकता है? जवाब साफ है, 21 दिसंबर की डेडलाइन निकल चुकी है। इसका मतलब है कि जो लोग समय पर ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। आज से उन्हें राशन नहीं मिलेगा और न ही उन्हें फ्री अनाज मिलेगा। राशन कार्ड से कितने लोगों के नाम कट सकते हैं, ये संख्या आपको हैरान कर देगी। बिहार में 50 लाख से ज्यादा नाम कट सकते हैं। यूपी में भी संख्या कई लाख में हो सकती है। पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कटेंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे यार, अब भी घर से मोबाइल से कर ले क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया 21 दिसंबर तक पूरी करनी होती थी। अब जबकि समय निकल चुका है, नए साल में कोई भी राज्य या केंद्र की तरफ से बिना अपडेट के राशन नहीं मिलेगा। ये सख्ती इसलिए है क्योंकि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी वैलिड है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो लोग पिछड़ गए हैं उनका क्या होगा? सीधे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू नेशन का खास प्रसारण। आज की चर्चा कोई साधारण खबर नहीं है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम किसी एक देश की खबर नहीं कर रहे। आज हम उस सोच की बात कर रहे हैं जो भारत के साथ दशकों से होती आई है। आज हम उस नीति की बात कर रहे हैं जहां भारत को बार बार एक ऐसा देश मान लिया जाता है जो हर बार चुपचाप पैसा देता है, मदद करता है और बदले में अपमान झेलता है। सवाल सीधा है, क्या भारत की भूमिका सिर्फ एक दानदाता की? दोस्तों, इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये सीधा सीधा उस साजिश का पर्दाफाश है जिसे भारत के खिलाफ बेहद शातिर तरीके से रचा जा रहा था। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नापाक हरकत और बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने की जो खौफनाक प्लानिंग चल रही थी, वो अब खुद बांग्लादेश के लिए कहर बनकर टूट चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ऐसा एक्शन लिया है जिसके बाद बांग्लादेश के पूरे सिस्टम में हड़कंप मच चुका है। खबर के सामने आते ही हालात ऐसे बन गए कि बांग्लादेश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। पूरी लैंड बॉर्डर, पूरी समुद्री सीमा, सब कुछ सील करने की तैयारी शुरू हो गई। यानी बांग्लादेश को खुद समझ आ गया कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। और इसी घबराहट में, इसी अफरा तफरी के माहौल में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिला दिया। भारत को लेकर लंबी बातचीत हुई, डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत की तरफ से अब तक जिस स्तर के एक्शन की किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो एक्शन इस वक्त बंगाल की खाड़ी में साफ दिखाई दे रहा है। भारत ने न सिर्फ अपने युद्धपोत आगे बढ़ाए, बल्कि INS विक्रांत समेत कई बड़े नेवल प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेशन में उतार दिया। पिछले 24 घंटे से बंगाल की खाड़ी को भारतीय नौसेना ने पूरी तरह सैन्य छावनी में बदल दिया है। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रुख और सख्त होगा। और अब इसके पीछे की असली वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, भारत के पीठ पीछे बांग्लादेश एक बेहद बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। ऐसी साजिश जिसका असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ने वाला था। लेकिन भारत ने न सिर्फ उस साजिश को नाकाम किया, बल्कि जिन जिन ठिकानों से इस प्लानिंग को ऑपरेट किया जा रहा था, उन टारगेट्स को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बंगाल की खाड़ी में जहां से इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली जा रही थी, जहां से भारत के खिलाफ मूवमेंट हो रही थी, वहीं पर भारत ने सीधा प्रहार किया। और सबसे अहम बात, भारत ने सिर्फ बांग्लादेश के सैन्य ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उस सैन्य जखीरे को भी तबाह कर दिया जो बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की मदद से यहाँ इकट्ठा किया गया था। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत को अनस्टेबल करने की पूरी प्लानिंग थी। एक तरफ चिकन नेक, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, दोनों दिशाओं से भारत को दबाने का खेल चल रहा था। लेकिन जैसे ही यह जानकारी भारत तक पहुंची, भारत ने बिना वक्त गंवाए एक के बाद एक बड़े फैसले ले लिए। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो न सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम को पलट चुकी है, बल्कि भारत की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया के सामने रख चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका की एंट्री भी
हो चुकी है। यानी अब ये टकराव सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। अब ये मामला इंटरनेशनल अखाड़े में बदल चुका है। बांग्लादेश के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहाँ सिर्फ बांग्लादेशी सेना ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से मदद और सपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी को देखते हुए भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते करीब 260 नॉटिकल माइल अंदर तक भीषण कार्रवाई की है। भारत पहले ही संकेत दे चुका था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी मायने नहीं रखेगी। पिछले 24 घंटे पहले भारत ने साफ अल्टीमेटम जारी किया था। बांग्लादेश को चेतावनी दी गई थी कि भारतीय युद्धपोतों को घेरना और उसके बाद और बड़ी प्लानिंग करना बहुत भारी पड़ सकता है। और आज वही हो रहा है। अब सवाल ये है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में असल में किया क्या है, किन टारगेट्स को निशाना बनाया गया और कैसे बांग्लादेशी नौसेना पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है। वो बांग्लादेश जो खुद को बंगाल की खाड़ी का बादशाह समझ रहा था, जिसे लगता था कि भारत के अलावा यहाँ किसी और का राज नहीं चलेगा, आज वही बांग्लादेश अपनी नौसेना हटाने पर मजबूर हो चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की नेवी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है। पूरी खबर, पूरा अपडेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत की सेना ऐसे ही देश की रक्षा करती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहाँ बनता है? वही बनता है। उसका राशन कार्ड कहाँ बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होता है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मानवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर। मैं आज कहना चाहता हूँ, मानवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है। घुसपैठियों बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश। और बंगाल भी